जिन न्यूज़ समेत तुर्की का मुकामी मीडिया फरवरी के मुहलिक जल्जलों के बारे में रिपोर्टिंग करने में सबसे आगे था और वो नाकदीन के दावे के मुताबिक हुकूमत और एमरजेंसी अदारों के सुस्त रद्द अमल को उजागर कर रहा था। उनका कहना था कि इन रिपोर्ट से पुलिस की तवज्जो उनकी जानिब हुई। Basın kartlarımızla el konuldu orada. पुलिस ने हमारे प्रेस कार्ड छीन लिए और फिर वो हमें थाने में ले गए। हमें वहाँ 3 से 4 घंटे तक रखा गया और पूछा गया कि आप जल्जले वाले इलाके में क्यों आए। Soruldu. Yani biz deprem alanıdır. Bize niye geldiniz dediler. इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक कई सहाफ़ियों को हिरासत में लिया गया और उनके आलात जब्त कर लिए गए या उन्हें तबाह कर दिया गया। हुकूमत का इसरार है कि मीडिया के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी नहीं है और बदसलूकी के वाक़यात इनफरादी ऑफिसर्स की जानिब से हुए जो एक मुश्किल सूरत हाल में काम कर रहे थे। लेकिन जल्जले के बाद हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करने वाले हल्क टीवी जैसे आज़ाद टीवी नेटवर्क्स पर भी अवामी नफरत को भड़काने के इल्ज़ाम में भारी जुर्माने और नशरियात पर आर्जी पाबंदी लगाई गई। Türkiye medyasının %90 तुर्की में 90% से ज्यादा मीडिया हुकूमत के कंट्रोल में है, लिहाजा हमें मालूम था कि जुर्माने इसलिए लगेंगे क्योंकि हम लोगों को और जल्जला ज़दगान को आवाज बुलंद करने का मौका दे रहे थे। इंसानी हकूक के आलमी इदारों ने इन जुर्मानों की मजम्मत करते हुए कहा है कि टीवी नेटवर्क्स तनकीदी रिपोर्टिंग में मसरूफ है और ये जुर्माने आइंदा इंतखाबात के बारे में हैं। हमें इस बात की निशानदही करनी चाहिए कि आइंदा इंतखाबात से पहले जो 14 मई को होने वाले हैं, अहम टीवी स्टेशनों पर जुर्माने लगाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं। वकला ने इस नए कानून का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिसका मकसद सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने वालों को कसूरवार ठहराना है, जिसमें मुजरिम को जेल की सजा भी हो सकती है। कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि सदारती इंतखाबात के करीब आने के साथ ही हालात मजीद खराब हो सकते हैं। Hiçbir zaman ben iktidarın मुझे नहीं लगता कि प्रेस पर हुकूमत का दबाव कम होगा और मुझे लगता है कि इंतखाबी अमल शुरू होने के साथ ये मजीद मुश्किल हो जाएगा। seçim süreciyle beraber de biraz daha zorlaşabilir diye düşünüyorum. अब जबकि जल्जले में हलाक होने वालों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई है और लाखों बेघर है, तजियाकारों का ख्याल है कि हुकूमत किसी भी ऐसी सहाफ़ती सरगर्मी को कंट्रोल करने या दबाने की कोशिश कर सकती है जो उनके हालात से निमटने पर नुक्ताचीनी करती हो। डोरियन जोन्स की रिपोर्ट के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।